एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले तो वेक्टर अलजेब्रा जो है करना है तो इसका थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। हालांकि इसमें तीन ही टर्म यूज होती हैं। पहली तो वेक्टर क्या है, दूसरी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। जिस बच्चे को ये तीन टर्म बिल्कुल अच्छे से आ जाती है उसके सामने ये चैप्टर बिल्कुल हलवा है। तो हम पहले आपको पहले तो वेक्टर बता दें क्या होता है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। हालांकि चैप्टर में बहुत कम यूज है इस एक्सरसाइज में, बट ये आप सीखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्या होता है सिंपली। सबसे पहले तो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेक्टर है, देखिए इसमें क्या होता है, ये इसका इनिशियल पॉइंट होता है जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, और जहां पे एंड होता है ना वो इस वेक्टर का क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी आपको वेक्टर गिवन होता है तो आप उस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, तो इस वेक्टर को आप ओरिजिन पे लेके आ सकते हो। कैसे, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे और आगे शिफ्ट करोगे तो ये वेक्टर की पोजीशन अपनी देखो ये हो जाएगी, ये पैरेलली शिफ्ट हो गया आपका। मतलब इसको पहले तो आप यहां लेके आएंगे, फिर इसको ऐसे नीचे लेके जाएंगे। तो ऑलवेज वेक्टर का जो आपका मॉडुलस होता है वो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जो उसके टर्मिनल पे होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर में यहां पे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा आपको एक्स वाई, और ये आपका वेक्टर आर है। तो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी ना, इस पॉइंट पी की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वही इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि जब भी आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करिए, उसको ओरिजिन पे लेके आइए, आफ्टर देन उसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब ये पता लग गया आपको वेक्टर क्या होता है। उसमें वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है उसकी लेंथ कितना है, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड निकाला है ना, इसकी लंबाई है। और लंबाई कैसे है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकलती है आपकी। क्या भाई, देखिए अगर मैं इसको ओ ले लूं, इसको पी ले लूं, तो ओपी डिस्टेंस क्या होगी, ओपी डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x2, ये तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये और अंडर द रूट भी तो होती है यहाँ पे, अंडर द रूट। इज इट राइट, आई थिंक तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका ओपी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। यानी कि जो डिस्टेंस होती है ना वेक्टर की, यानी कि जो वेक्टर की लंबाई होती है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन ये एरो शो करता है जिस साइड आपका डायरेक्शन है। हालांकि पहला सवाल देखिए इसी टाइप का है। पहले सब में क्या कहता है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर की एक डिस्प्लेसमेंट आपने शो करनी है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, उत्तर से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, हालांकि आपको डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बाद में ही बताता हूं जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। यहां तक आपको जितना इस एक्सरसाइज में यूज होना था वो बता दिया। देखिए आपने ग्राफिकली बताना है, एक वेक्टर है वो 40 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ है। 40 किलोमीटर मतलब इनिशियल पॉइंट वेक्टर का जीरो लेना है आप भाई, जीरो जीरो से वो 40 किलोमीटर तक गया है यहां तक। ये कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 40 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि ये यहां तक डिस्प्लेस हुआ है 40 किलोमीटर तक। 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री कहां से हुआ है, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ, ठीक है, ऑफ नॉर्थ मतलब 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ नॉर्थ से
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर जो है डिस्प्लेस हुआ है। ये इसका ग्राफिकली आंसर होगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। हालांकि नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी दमदार है। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। याद रखिएगा वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है उसका और डायरेक्शन भी होती है। इज इट राइट? और स्केलर आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम है यहां पे, क्या आप 10 किलोग्राम को ये बोलते हो 10 किलोग्राम ईस्ट की तरफ, यानी कि 10 किलोग्राम पूर्व की तरफ आए? कभी नहीं बोलते ना। तो 10 किलोग्राम आपका स्केलर है, 10 केजी फर्स्ट का आंसर है ये। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया यहां तक। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, देखिए 2 मीटर गया है और नॉर्थ वेस्ट गया है ये। ओके, तो इसमें देखो डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर है आपका। यानी हाँ जी, देखिए ये आपका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें ये कहता है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया है 2 मीटर। आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन भी है। अगर इसमें डायरेक्शन है तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन 2 इन्होंने बोला है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी है। अब थर्ड ऑप्शन पे 40 डिग्री, क्या ऐसा होता है? हाँ, ये जरूर होता है 40 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे तो होता है, क्या दाएं बाएं होता है? डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है। तो ये भी आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन थर्ड भी आपका स्केलर है 40 डिग्री। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं, 40 वाट। वाट क्या है? करंट है। ठीक है, क्या डायरेक्शन होती है? नहीं होती। तो ये आपका फोर्थ भी आपका क्या है? एक स्केलर है, 40 वाट। अब इसके बाद देखते हैं 10⁻⁻90 कोलम। कोलम किसका होता है? ग्रेविटेशन फोर्स का होता है कोलम। अब ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा तो नहीं है, ग्रेविटी तो नीचे से आती है ना ग्रेविटेशन फोर्स। क्या ऐसा दाएं बाएं से भी लगता है? इसकी एक ही डायरेक्शन होती है जो नीचे की होती है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये यहां होता है, ये सारी जगह यूनिवर्सल है। तो ये भी आपका जो है 10⁻90 कोलम क्या है आपका? ये भी आपका स्केलर है, यानी कि ऑप्शन फिफ्थ भी आपका 19 कोलम, ये भी आपका जो है स्केलर है। बात करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एक्सेलरेशन होती है, जो विद रिस्पेक्ट टू जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपका जो है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। ये किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है? वेलोसिटी से ही आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है? वेक्टर होती है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका वेक्टर है। यानी कि वेक्टर के अंदर सिर्फ ये देखना है, ये जज करना है आपने, उसके अंदर आपका क्या क्या होता है। वेक्टर के अंदर आपका जो है डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये अपने विवेक अनुसार आप देख लीजिएगा। और कुछ क्वांटिटी होती है वो याद भी करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टाइम पीरियड आपका स्केलर है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट टाइम पीरियड ये आपका स्केलर है। बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस और वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। डिस्टेंस क्या होता है? अगर आप यहां से 5 मीटर गए और वापिस आ गए तो आपने डिस्टेंस तो 5 जाना और 5 आना, 10 मीटर कवर कर लिया, बट डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो और वहां से वापिस नहीं आते, वो आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका यहां पे है नहीं है,
डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, बट यहां डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका स्केलर है, डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर है। अब इसके बाद फोर्स की बात करें, जब फोर्स लगाते हैं ना किसी चीज पे तो उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो फोर्स आपका वेक्टर है यहां पे। और वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड आपकी स्केलर है बट वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, याद रखना, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। और वर्क डन, वर्क डन आपका जो है यहां से स्केलर है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हालांकि फोर्स आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आता है, बट वर्क डन आपका स्केलर होता है, क्योंकि जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई की जाती है वो स्केलर बन जाता है, तो ये आपका स्केलर है। वर्क डन, डन आपका स्केलर है। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या आता है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वो वेक्टर होते हैं जिस वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है ना वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ए वेक्टर और डी वेक्टर की, देखो इनका इनिशियल पॉइंट एक है, यहीं से ए गया है, यहीं से ही बी गया है। अगर सी की बात करें और बी की बात करें, देखो इसका इनिशियल पॉइंट ये है बट बी का टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि को इनिशियल वेक्टर आपका एक तो ए है और एक डी है। एक तो ए है आपका ए वेक्टर और एक आपका डी वेक्टर है। ये वेक्टर आपके को इनिशियल वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट जो है सजेगा। देखो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक है, कॉमन है, तो इसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वो वेक्टर होते हैं जो आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। अब बात करते हैं ए बी एंड डी वेक्टर की। देखो ये मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है सेम है दोनों की, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो इक्वल वेक्टर है आपके डी एंड बी वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर है। लीनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर, देखो समझना, कोलिनियर मतलब पैरेलल तो हो। बात करें ए और सी वेक्टर की, ए और सी वेक्टर एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। देखो इसका एरो इस साइड है, मतलब इसकी डायरेक्शन ए की इस साइड है, सी की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब इक्वल तो हो, कोलिनियर हो, मतलब पैरेलल तो हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, बट नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। वो ए और सी वेक्टर, आप बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है, बट इनकी डायरेक्शन तो सेम है। देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे सेम है। इन्होंने बोला है भाई कोलिनियर पैरेलल तो हो बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं हो, ठीक है। कोलिनियर तो हो मतलब पैरेलल तो हो, इक्वल ना हो, ये इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हालांकि इतना ज्यादा यूज नहीं है। देखिए आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर गिवन है एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। क्या दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हो सकते हैं बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो? भाई हाँ हो सकते हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं भले ही उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैं ले लेता हूं आई प्लस जे प्लस के। आप देखो यहां से ये दो एक ये वेक्टर ले लेते हैं, एक माइनस टाइम्स ले लेते हैं आई प्लस जे प्लस के। आप देखना एक तो ए वेक्टर हो गया, एक माइनस ए वेक्टर हो गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हैं? हाँ ये कोलिनियर है क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है। अब आप कहोगे सर ये डायरेक्शन रेशियो कहां से आ गया?
अभी आप सुन लीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, पहले वही बताऊंगा। ठीक है, अभी देख लीजिए आप। जैसे ये आपका ट्रू है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल। भाई देखो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई वो बोलता है कि दो ऐसे कोलिनियर, जो कोलिनियर तो हो बट उनका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा इक्वल होता है। चलिए इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं एक वेक्टर तो ले लेता हूं 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है, ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज, बिल्कुल हाँ, आप ऐसे लीजिए इसको। देखिए आई जे के ले लीजिए एक वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, एक बी वेक्टर ले लीजिए, उसको ले लीजिए 2i प्लस जे, 2j प्लस 2k। अब आप देखोगे यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये तो आपका ए वेक्टर सेम रहेगा i प्लस जे प्लस के। यहां से अगर मैं 2 बी वेक्टर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां से भी i प्लस जे प्लस के आ जाएगा। यहां से दिख रहा है डायरेक्शन जो है रेशियो दोनों की सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर तो हैं, नो डाउट इक्वल रेशियो में है डायरेक्शन रेशियो इसके, बट क्या मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है? अब ये सर मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो वो अंडर रूट क्या होगा, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो वो होगा अंडर रूट 3। बट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बी का, तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 4 8 4 3 12। क्या ये इक्वल है? नो सर, तो ये आपका फॉल्स हो जाता है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर देखिए यहां पे एक वेक्टर तो मैं लेता हूं a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर तो ये लेता हूं। एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूं मैं b, वो लेता हूं आपका अंडर रूट 3i प्लस अंडर रूट 3j प्लस अंडर रूट 3k। ठीक है, ये दो वेक्टर ले लिए। अब बात करते हैं टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी कि इस ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो, क्या वो कोलिनियर होते हैं? देखिए यहां पे एक साइन चेंज कर देता हूं मैं बीच का, यहाँ पे इस प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जब पहले का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर। हालांकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है आपका, फिर भी समझ लीजिए। और जब आप दूसरे का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये अंडर रूट 27 हो जाएगा। 27 को कितना लिख सकते हैं, 9। इसको ऐसे कर लो, यहां पे आप i माइनस जे प्लस के कर लो। अब अगर आप इन दोनों में देखोगे, सिंपल सा ले लेते हैं एग्जांपल, अगर इन दोनों में आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, देख सकते हैं आप। अगर b का मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ b, वो क्या हो जाएगा, वो भी अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। क्या ये कोलिनियर है? नहीं। डायरेक्शन रेशियो ये तो 1/1 है,
इज नॉट इक्वल टू -1/1। तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल नहीं है। बात डायरेक्शन रेशियो की कर रहे हैं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तक बताया नहीं गया, बट डायरेक्ट देख लीजिए। ये भी ऑप्शन फॉल्स आपका। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जो दो कोलिनियर वेक्टर होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, क्या इक्वल है? बिल्कुल। देखो ये दो कोलिनियर वेक्टर लेते हैं पहले तो, और उनका सेम मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या वो इक्वल वेक्टर हो सकते हैं? मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट ये कोलिनियर होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसका भी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। आई थिंक सो ये तो सम आपको समझ में आ गया होगा। कोई एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं। भाई ये जो है आपके, ये आपके नेक्स्ट जो है चैप्टर पे डिपेंड करता है सारा फंडा इसका, इस एक्सरसाइज का। हालांकि आपको अभी तक डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आपका पहले बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद जो है आपको ये सारे सम समझ में आ जाएंगे। इसका भी एग्जांपल आपको वहीं दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है लास्ट सम था, आई थिंक सो। तो मिलती हैं जो है 10.2, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा वेक्टर, और आपको मेरी गारंटी है हर एक सम अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। ये तो नथिंग, पता नहीं क्यों ये पहले दे दिया इन्होंने इतना मटेरियल, क्योंकि अभी तक आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं बताए गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं बताए गए हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं और हर एक बेसिक आपका जो है फंडा क्लियर करा देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।